नमस्कार, मेरा नाम ईशा यादव है और आज हम सभी वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विनय त्रिवेदी जी से एक बहुत ही अहम प्रश्न पर डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। वो प्रश्न है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे कॉलेजेस में बीएड तथा डीएलएड की मान्यताएं रद्द कर दी गई हैं, तो उन कॉलेजेस में पढ़ रहे स्टूडेंट को चिंता हो रही है कि कहीं उनकी शिक्षा व डिग्री पर तो कोई असर नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे सर उन स्टूडेंट्स को हमारे साथ साथ उन स्टूडेंट्स को भी मार्गदर्शन करें। मेरा नाम अंकुश है और मेरी ये समस्या है कि मेरी दीदी फतेहपुर जिले से बीएड कर रही हैं और उनके महाविद्यालय की भी मान्यता निरस्त कर दी गई है। तो दीदी और घर के सभी लोग परेशान है कि अब उनकी पढ़ाई का क्या होगा। मेरा नाम हिमांशु यादव है और हाल ही में बीएड और डीएलएड की मान्यता रद्द कर दी गई है। और जैसा कि मेरे अंकल का लड़का हमीरपुर ज़िले के एक कॉलेज से डीएलएड कर रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान है कि क्या मेरी ये डिग्री और एजुकेशन में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इस बारे में चर्चा करने के लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विनय त्रिवेदी सर से मिलने के लिए आए हैं। बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और पूरे देश में इस तरीके के बीएड और डीएलएड कॉलेजेस हैं जिनकी मान्यताएं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समाप्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे महाविद्यालय हैं जिनमें बीएड और डीएलएड संचालित था और उनके भी महाविद्यालयों की मान्यताएं समाप्त कर दी गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स देश भर से ये पूछ रहे हैं कि वह ऐसे महाविद्यालयों से बीएड कर रहे हैं या डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं जिनकी मान्यताएं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरस्त की जा चुकी हैं। उनके घर वाले परेशान हैं, वह बच्चे स्वयं परेशान हैं और जैसे आप लोग बातें कर रहे हैं कि आपके रिश्तेदार परेशान हैं, आपके दोस्त परेशान हैं, आपकी दीदी परेशान है, मौसी परेशान है, इसी तरीके से वो लोग भी परेशान हैं और लगातार मुझसे संपर्क भी कर रहे हैं। वो भी यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स ऐसे महाविद्यालयों में बीएड या डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं जिनकी मान्यताएं आगामी सत्र से या वर्तमान सत्र से समाप्त की गई हैं, तो आने वाले स्टूडेंट्स पर तो इसका फ़र्क पड़ेगा। यानी अब जब तक कि ऐसे महाविद्यालयों को कहीं से राहत नहीं मिल जाती, यानी कि माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई राहत नहीं मिलती या एनसीटी स्वयं उनको कोई राहत नहीं देती, तब तक वो जो आने वाला शैक्षणिक सत्र है इसमें कोई प्रवेश नहीं ले सकेंगे। परंतु जो पहले से बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो पहले से स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं बीएड का या डीएलएड का, तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना कोर्स आसानी से पूरा करें, आराम से पूरा करें। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पहले से ही यह नियम बना रखा है कि जो भी कार्रवाई होगी मान्यता समाप्त करने की, वह भविष्य से लागू होगी। पीछे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर उस कार्रवाई का कोई असर नहीं होगा। तो सभी अभिभावक, सभी ऐसे बच्चों के रिश्तेदार और स्वयं सभी ऐसे स्टूडेंट जो उन महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं जिनकी की बीएड या डीएलएड कोर्स की मान्यता समाप्त की गई है, तो वो कतई चिंता ना करें। चिंता मुक्त होकर के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, जारी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।